क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे भीतर तक उतर जाते हैं? सुबह का समय हो, मंदिर की घंटी बजे, या कोई बुजुर्ग धीरे से AUM का उच्चारण करे, अचानक मन क्यों शांत हो जाता है? क्या यह केवल आस्था है, या इसके पीछे कोई विज्ञान भी छिपा है? आज हम इसी प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। एक वृद्ध व्यक्ति थे। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देख चुके थे। तनाव, चिंता, नींद की कमी, सब कुछ था। किसी ने उन्हें सलाह दी, रोज सुबह 108 बार AUM का जप कीजिए। शुरू में उन्हें लगा, सिर्फ एक शब्द से क्या होगा, लेकिन कुछ सप्ताह बाद उन्होंने पाया कि उनकी सांसें गहरी हो गई हैं। मन पहले जितना अशांत नहीं रहा। नींद बेहतर होने लगी। क्या बदला? शब्द वही था, लेकिन उसके उच्चारण से पैदा हुआ कंपन उनके भीतर काम कर रहा था। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक कंपन है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे स्वर यंत्र से निकलने वाली तरंगें हवा में फैलती हैं। लेकिन एक बात बहुत रोचक है, वह कंपन सिर्फ बाहर नहीं जाता, वह हमारे शरीर के भीतर भी गूंजता है। विशेषकर AUM जैसे मंत्र का उच्चारण करते समय छाती, गला और सिर के भीतर हल्की कंपन महसूस होती है। आधुनिक शोधों में यह पाया गया है कि धीरे लयबद्ध मंत्रोच्चारण से सांसों की गति नियंत्रित होती है, हृदय की धड़कन स्थिर होती है और मस्तिष्क की तरंगें अल्फा अवस्था में पहुंचने लगती हैं, जो शांति और एकाग्रता से जुड़ी होती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ध्वनि और मंत्र की शक्ति का बार बार उल्लेख मिलता है। वहां मंत्र को केवल शब्द नहीं माना गया, बल्कि एक ऊर्जा रूप माना गया है। ऋषि मुनि कहते थे, सही उच्चारण, सही लय और सही भावना मंत्र को जीवंत बना देती है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, मंत्र केवल दोहराने से नहीं, बल्कि सजगता और श्रद्धा से प्रभावी होता है। आजकल साउंड थेरेपी या वाइब्रेशन थेरेपी शब्द प्रचलित है। इसमें विशेष आवृत्तियों की ध्वनियां सुनाकर तनाव कम किया जाता है। यदि हम तुलना करें तो मंत्रोच्चारण भी एक प्रकार की ध्वनि चिकित्सा जैसा है। जब आप बार बार एक ही ध्वनि को संतुलित श्वास के साथ दोहराते हैं तो आपके शरीर और मस्तिष्क में एक स्थिर लय बनती है। वह लय ही शांति लाती है। लेकिन ध्यान रहे, यह आधुनिक चिकित्सा का विकल्प नहीं है। यह मानसिक संतुलन का एक सहायक साधन हो सकता है। हमारा शरीर लगभग 70% जल से बना है और जल कंपन को ग्रहण करने में सक्षम है। जब ध्वनि तरंगें शरीर में प्रवेश करती हैं तो सूक्ष्म स्तर पर कंपन उत्पन्न होता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, मंत्र जपते समय छाती हल्की लगती है, सिर साफ महसूस होता है और मन में स्थिरता आती है। यह अनुभव व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह कल्पना भी नहीं कहा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति केवल मशीन की तरह मंत्र दोहराए तो प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन जब वह श्रद्धा, ध्यान और श्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करता है तो उसका मन भी उस ध्वनि से जुड़ जाता है। यही जुड़ाव कंपन को गहरा बनाता है। कल सुबह 5 मिनट निकालिए, शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे AUM का उच्चारण कीजिए। ध्यान दीजिए, आपके सीने में कैसी तरंग उठती है, सांसें कैसी हो जाती हैं, मन कितना शांत होता है। कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन एक सूक्ष्म बदलाव अवश्य महसूस होगा। तो क्या मंत्र वास्तव में वाइब्रेशन थेरेपी है? हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह आधुनिक चिकित्सा जैसा उपचार है, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं, मंत्र एक ध्वनि है, ध्वनि एक कंपन है और कंपन हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। शायद हमारे ऋषियों ने अनुभव के आधार पर यह रहस्य समझ लिया था। आज विज्ञान धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है और शायद सत्य दोनों के बीच कहीं है, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे का विरोध नहीं बल्कि पूरक बन जाते हैं। और शायद अगली कड़ी में हम समझेंगे, क्या AUM की विशेष आवृत्ति का कोई वैज्ञानिक आधार है? आपका क्या अनुभव है मंत्र जप के साथ? शांति मिलती है या केवल शब्द लगते हैं? शांत रहिए, सजग रहिए, ज्ञान की यात्रा जारी रखिए।